वेलकम टू माय चैनल डेंटल जीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स इन द मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, और कैसे कैसे कब इंस्ट्रूमेंट अपन पिक करते हैं, कब स्टेरिलाइजेशन के लिए देते हैं, कैसे हम लोग सर्जरी में उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद कैसे उसको वेस्ट मटेरियल से या आपका हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रूमेंट फॉर पिकिंग अप एंड फॉर द स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को पिक करने के लिए है ना, और फिर उसको स्टेराइल होने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है। तो ये आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं चिशल फॉरसेप्स। ठीक है, और ये हो गया आपका चिशल फॉरसेप्स होल्डर है ये। ठीक है, दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द सर्जिकल फील्ड। ये देखिए, जब सर्जरी के पहले जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, स्वैब या स्पॉन्ज होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका स्वैब होल्डर है ये। ठीक है, दिस इज़ बैकहॉश टॉवेल क्लिप। ओके, अब देखिए तीसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर होल्डिंग द ड्रिप्स एंड आइसोलेशन ऑफ द सर्जिकल फील्ड। ये देखिए, इसमें क्या होता है आपका पिंचर टाइप टावल क्लिप अपन यूज़ करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये डिनोट करता है आपका बैकहॉज टावल क्लिप। ओके डन। अब देखिए फिर है आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इंसाइजिंग या डाइसेक्टिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू के डाइसेक्शन के लिए स्कालपेल, सर्जिकल ब्लेड्स, बार्ट पार्कर, बीपी ब्लेड जिसे अपन कहते हैं, डाइसेक्टिंग सीजर्स यूज़ करते हैं। देखिए जो आपके ब्लेड होते हैं वो 4 नंबर में मेनली अपन जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया 10 नंबर, 11, 12, 15। ओके, तो 10 नंबर इज़ यूज्ड फॉर द लार्ज स्किन इंसिजन। 11 नंबर जो ब्लेड है आपका यूज़ होता है स्टैब इंसिजन या शार्प पॉइंटेड ब्लेड। ये देख रहे हो आप है ना, ये शार्प पॉइंटेड है, नुकीला। नंबर 12 जो है वो कर्व रहता है, इसीलिए आपका म्यूकोजिंजाइवल या पोस्टीरियर रीजन में यूज़ करते हैं, है ना। और जो फोर्थ है आपका नंबर 15 वो होता है आपका फॉर द सर्जरी ऑफ द म्यूकोपेरियोस्टियल इंसिजन। ठीक है, म्यूकोपेरियोस्टियल इंसिजन की सर्जरी के दौरान यूज़ होता है। ओके, अब देखिए ये है आपका इरिस डाइसेक्टिंग सीजर। ठीक है, ये इरिस डाइसेक्टिंग सीजर कहते हैं इसे हम। इससे ये हो गया आपका छोटा सा माइक्रो सीजर कहते हैं, ये मैयो सीजर है। ओके, अब देखिए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिट्रैक्टिंग द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू के रिट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ओविगेसस रिट्रैक्टर। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ये है आपका डबल एंडेड लैंगेनबैक रिट्रैक्टर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है नीट एमडीएस और INI-CT में भी। ओके, दिस इज़ ऑस्टिन्स रिट्रैक्टर, दिस इज़ मिनेसोटा रिट्रैक्टर। ओके, ये जो है आपका, ये दोनों मिनेसोटा रिट्रैक्टर है और ये आपका ऑस्टिन्स रिट्रैक्टर है। उसके बाद आता है आपका वीडर्स टंग रिट्रैक्टर। ये हो गया आपका कॉन्डाइल के लिए कॉन्डाइलर रिट्रैक्टर। दिस इज़ वोकमैन्स कैट पॉड रिट्रैक्टर। ओके, दिस इज़ सेल्डन्स रिट्रैक्टर, दिस इज़ मैलिएबल रिट्रैक्टर, दिस इज़ टंग डिप्रेशन। ओके, दिस इज़ स्किन हुक, है ना, हुक टाइप का है ये कुछ इस तरीके का। तो ये आपका हो गया स्किन हुक। ओके, अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग या एलिवेटिंग द म्यूकोपेरियोस्टियल टिश्यू फ्लैप। रिफ्लेक्शन के लिए, एलिवेट करने के लिए कौन कौन सी यूज़ होती हैं, आइए देखते हैं। ये हो गया ए आपका मून्स प्रोब हो गया। ये जो शेप है इसमें हो गया आपका B से लेकर G तक, यानी कि ये सारे को अपन कहते हैं पेरियोस्टियल एलिवेटर। ओके, और ये जो है आपका, है ना, ये जो आपका थोड़ा स्पून शेप टाइप का है वो क्लिफ्ट पैलेट में यूज़ होता है। ओके, पेरियोस्टियल एलिवेटर जो होता है वो आपका मोल्ड्स नंबर 9 मेनली यूज़ होता है और हॉवार्ड्स डायोड्स यूज़ होता है। ठीक है, मोल्ड्स नंबर 9 जनरली आप सुनते भी होंगे क्लिनिक्स वगैरह में। सो नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर अचीविंग द हीमोस्टैसिस कंट्रोलिंग हैमरेज। हैमरेज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, स्ट्रेट एंड कर्व्ड हीमोस्टैट। ये आप देख लो, है ना, सीजर अच्छे से किस तरीके का यूज़ है। अब देखिए, अब ये है आपका, और ये जो है, ये जो आपके डायग्राम्स हैं ये इसी सीजर के पार्ट है। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसी सीजर के पार्ट है। ये अंदर से कैसे दिखते हैं ये दिया हुआ है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर होल्डिंग और ग्रास्पिंग द सॉफ्ट टिश्यू। होल्ड करके रखने के लिए या जोर से पकड़ के रखने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एलिप्स टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप्स हो गया, दिस इज़, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैबकॉक्स हो गया टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप्स, ये बैबकॉक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, और आपका लेंस
टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स, ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम, ये हो गया आपका एलिस वर्किंग टिप। ये आप देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको बैबकॉक्स के और लेंस के ये किस तरीके का दिखता है अगर जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका कूचर्स होल्डर, ये है स्वैब होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिगेटर फोर्सेप्स फॉर रिमूवल या ग्रास्पिंग ऑफ द फॉरेन बॉडीज, ये देखिए, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का नुकीला टाइप का दिख रहा है, ये है आपका एलिगेटर फोर्सेप्स। अब है इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू कीप द माउथ ओपन। अब सर्जरी के दौरान पेशेंट का माउथ ओपन रखना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे भाई? रबर माउथ प्रोब्स हो गया, हेस्टर्स जॉय स्ट्रेचर हो गया आपका, और यहाँ पर है आपका D2F, मतलब ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सबको हम कहते हैं फर्गसन माउथ गैग, ठीक है। ये आपका फर्गसन माउथ गैग है ये सारे, और इसे हम कहते हैं डोइंस माउथ गैग, ठीक है। ये डोइंस माउथ गैग है, नाम लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लेना। इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रेन द एब्सेस, एब्सेस को ड्रेन करने के लिए कौन कौन सा यूज़ होता है? लिस्टर साइनस फॉर्सेप्स, लुकास क्यूरेट्स यूज़ हो गया आपका, वॉकमैन्स स्कूप हो गया, मोल्ड्स क्यूरेट हो गया, ठीक है। दिस इज़ वॉकमैन्स स्कूप एंड दिस इज़ मोल्ड्स क्यूरेट। अब ये है आपका डिफरेंट साइजेज ऑफ द स्कूप, है ना, ये देखिए ये स्कूप के डिफरेंट साइजेज हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू होल्ड और ग्रास्प द बोन, बोन को ग्रास्प करने के लिए क्रोकोडाइल बोन होल्डिंग फोर्सेप्स अपन यूज़ करते हैं। देखिए ये इसका मुंह क्रोकोडाइल के जैसा है ना, तो इसीलिए क्रोकोडाइल नाम रखा गया है। ये विदाउट लॉक है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका कूचर्स हेवी हीमोस्टैट फोर्सेप्स, ओके, और ये है आपका स्ट्रेट या कर्व्ड बीक वाले फोर्सेप्स, ओके। अब है आपका इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू कट और रिमूव द बोन, ओके। देखिए इसमें आते हैं आपके जैनसन्स मिडल्टन रंगर फोर्सेप्स, ओके। दिस इज सेरेटेड बोन फाइल्स, ओके। बोन फाइल्स ओस्टियोटॉमी में यूज़ होता है मेनली, ठीक है। अब देखिए मिलर एंड कोलबर्न बोन फाइल है ये आप देख लो डायग्राम अच्छे से, एग्जाम्स में आएंगे। साइड कटिंग रॉन्गर है ये, ठीक है, ये साइड कटिंग रॉन्गर का शेप है। अब देखिए नेक्स्ट है अपन का मिलेट एंड जिसल, तो बहुत ही आपने सुना होगा, मिलेट ये हो गया। और ये है आपका, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ओस्टियोटोम। ये B से D तक का पोर्शन है ये होता है चिसल। उसके बाद ये जो E वाला पोर्शन है ये है आपका बोन गॉस, और ये दिस इज़ द गिगली सॉ, ओके। गिगली सॉ इज ऑल्सो यूज्ड इन द बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, और ये आ चुका है आपके नीट MDS के एग्ज़ाम्स में। सो नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू सूचर द सॉफ्ट टिश्यूज, स्किन म्यूकोसा एक्सेट्रा को करने के लिए हम लोग मायो हेगर इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करते हैं। डीन सूचर कटिंग सीजर्स है ये, एडसन्स टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स है ये, ओके। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेंटेन द क्लीन सर्जिकल फील्ड, ओके। क्लीन सर्जिकल सर्जरी करने के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके? लिस्टर बैंडेज कटिंग सीजर्स कहते हैं इसे हम, ठीक है, ओके। अब देखिए ये रबर ट्यूब है सक्शन के लिए, ये सब तो हो गया। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स ऑफ द जॉ बोन्स। जब जॉ बोन में फ्रैक्चर आता है तो कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? देखिए सबसे पहले हो गया आपका ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर के लिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, शार्प हुक, ब्लंट हुक और ट्रेकियल डायलेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम्स ऑफ ट्रेकियो, ये सारे जो है आपके ये सारे ट्रेकियोस्टोमी में यूज़ होते हैं, ओके। अब देखिए दिस इज़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लीफोर्ट सर्जरी में काम आता है, लीफोर्ट फ्रैक्चर्स में। दिस इज़ द G, दिस इज़ द रोज डिसइम्पैक्शन फोर्सेप, ओके। और ये है एशर नेजल बोन आपका फोर्सेप्स है ये, ठीक है। दिस इज़ द प्लेट बेंडस, ओके। दिस इज़ द ट्रेकियल डायलेटर, दिस इज़ ट्रेकियल डायलेटर, एंड दिस इज़ हेटन विलियम फोर्सेप्स, ओके। एंड ये है आपका नर्व हुक, दिस इज़ द नर्व हुक, दिस इज़ द एन्यूरिज्मल निडल, ओके, दिस इज़ द एन्यूरिज्मल निडल, एंड दिस इज़ द बोन ऑल्स, ओके, बोन ऑल्स कहते हैं हम इसे, हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्पोजेबल पॉन्टिक्स सेट, ठीक है, ये आपके डिस्पोजेबल पॉन्टिक्स सेट है। नाउ रीयूजेबल मेटल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, रीयूज करने वाले। ब्लंट हुक आप देख लो किस तरीके का डायग्राम है, याद रखना है। शार्प हुक बिल्कुल भी एग्जाम्स में गलती नहीं होनी चाहिए, दीज आर द बोन ऑल्स। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।